ऐसा करने जा रहे हैं और यह भ्रष्टाचार है झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड सरकार के द्वारा जो संचालित है झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल, इसका कोई माय बाप नहीं है। जो मन सो जहां जहां से आकर के जितना चाहे उतना लूट मचाए हुए हैं और यह बात हम ऑथेंटिक रूप से कहना चाहते हैं, क्योंकि पिछले 1 साल से झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल के पास कोई आधिकारिक रूप से, अस्थायी रूप से रजिस्ट्रार सह सचिव नहीं है। यहाँ गलत तरीके से मेंबर का, अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का, रजिस्ट्रार का चयन हुआ है और वो लोग अपने हिसाब से बंदरबाट कर रहे हैं। यह मामला सदन में भी विधायक आदरणीय टाइगर जयराम महतो जी के द्वारा और विधायक माननीय सरयू राय के द्वारा सदन में भी बजट सत्र के दौरान उठा था, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ। और हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज बताना चाहते हैं, जो हम लोग को उड़ती खबरों से जो जानकारी मिला है, अभी 5 मनोनीत सदस्य का झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल में 5 माननीय सदस्य को मनोनीत करना है, जिसमें गैर झारखंडी बाहर के लोग लाखों लाख, करोड़ों करोड़, अरबों अरब बोरा के बोरा पैसा पहुंचा करके उन लोग अपना नाम को चयन कराने के लिए अपना फाइल को आगे बढ़ाए हैं। अगर ऐसा होता है तो देवेंद्र नाथ महतो उल्लंघन करेगा। इस राज को बाहरी के गोद में धकेल करके इस राज को लूटने नहीं देंगे, बर्बाद होने नहीं देंगे। और फार्मेसी काउंसिल में 5 गो मनोनीत सदस्य हो रहे हैं जो बिहार के हैं, तो बताइए झारखंड के लोग आपके रहते कहाँ जाएंगे? बताइए हम। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल ऐसा आप हमको संज्ञान आपको देंगे। फार्मेसी काउंसिल, इसका मामला एक बार हम सदन में शून्यकाल में उठाए भी थे। तो आप इसको देख लीजिए और इसको कोशिश कीजिए कि 5 में से मैक्सिमम झारखंडी हो। हाँ, 5 मनोनीत सदस्य हो रहे हैं उसमें, रजिस्ट्रार 5 को सदस्य को मनोनीत कर रहे हैं, तो वो 5 के 5 आउटसाइडर हैं। तो देखिए इसको थोड़ा, हाँ इसको पता कीजिए। हम मांग करते हैं कि झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल तो एक तरीके से पूरी तरह भांग है, बस खानापूर्ति के के लिए लूट मचाने के लिए अपने अपने तरीके से चला रहा है। पिछले 1 साल से जो तत्कालीन 1 साल पहले यानी संभवतः थी 5 मई 2024 को तत्कालीन सचिव कौशलेंद्र सिंह जी का आकस्मिक निधन के बाद अभी तक काउंसिल को अस्थायी रजिस्ट्रार सह सचिव का नसीब नहीं हुआ है। उसके बाद हम लोग के आंदोलन के परिणाम स्वरूप की काउंसिल में रजिस्ट्रार दीजिए, यहाँ परीक्षा नहीं हो रहा है, यहाँ सही से स्टूडेंट का करियर बर्बाद हो रहा है, भविष्य बर्बाद हो रहा है। तो अंततः 6 महीना बाद बड़ी चालाकी के साथ विधानसभा चुनाव आचार संहिता के 1 दिन पहले यानी 14 अक्टूबर 2024 को आनन फानन में एक दामाद को बैठा दिया गया और जैसे ही दामाद प्रशांत पांडे जी को बोला गया कि औपबंधिक यानी अस्थायी प्रभार मात्र के लिए इसको नियुक्ति किया जाता है, उस समय से लगातार आंदोलन किया जा रहा है। आपको आश्चर्य होगा, हम बता दे रहे हैं कि आवेदन जाने के बाद महज 1 दिन के अंदर 14 अक्टूबर को आप देख सकते हैं पेपर में कि यहाँ प्रशाखा पदाधिकारी, उप सचिव महोदय स्वास्थ्य विभाग का, अवर सचिव महोदय स्वास्थ्य विभाग का, स्वास्थ्य विभाग का सचिव महोदय समेत मंत्री जी का हस्ताक्षर सिर्फ और सिर्फ एक ही तारीख 14 अक्टूबर विधानसभा चुनाव का आचार संहिता से 1 दिन पहले सब कोई सिग्नेचर किए। तत्कालीन मंत्री महोदय आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए इसका नियुक्ति किए और उस समय से पूरा विवाद हुआ, सब तरह इनका विरोध प्रदर्शन हुआ, क्योंकि जो प्रभार के रूप में नियुक्त किया गया है गलत तरीके से। यहाँ का सरकार खुद कहती है कि फार्मासिस्ट के रूप में रजिस्ट्रेट किसी एक ही स्टेट में आप पंजीयन करा सकते हैं, लेकिन ये महोदय महामहिम विशेष आदमी का बिहार में भी फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत है और झारखंड में भी है। और बिहार में जो पंजीकृत है इनका नंबर हम एकदम भाई ऑथेंटिक रूप से हम बताना चाहेंगे कि 20,670 ये बिहार में पंजीकृत है, जिसका पंजीयन संख्या है। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में देखिए
83। अब बताइए महोदय, एक व्यक्ति का दो जगह फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत हो गए हैं। इसके अलावा इतना ही नहीं, ये महोदय अपने फार्मासिस्ट पंजीयन संख्या के आधार पर एक ही आधार कार्ड पर चार दुकान खोल के रखे हैं। रांची में, जमशेदपुर में, बिहार में। यह साफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और फार्मेसी एक्ट 1948 का साफ उल्लंघन है। यह घोर उल्लंघन है। अगर इसीलिए आप के माध्यम से कहना चाहते हैं, जिस उद्देश्य से इस राज गठन भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, नीलांबर, पीताम्बर, फूलो, जानो, चांद भैरव के शहादत से ये झारखंड अलग राज गठन हुआ है। वीर बुधू भगत से लेकर शक्ति सुनील महतो, निर्मल महतो के बलिदान से यह झारखंड राज का गठन अब हुआ। किस्म अब हुआ राज का सपना को पूरा करने के लिए हुआ है। तो यहाँ के माटी पुत्र को, यहाँ का आदिवासी मूलवासी खतियानी मूल झारखंडी को, यहाँ 5 माननीय सदस्य को चयनित किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि 1 सप्ताह के अंदर माटी पुत्र को 5 माननीय सदस्यों को चयन किया जाए, अन्यथा काउंसिल को तालाबंद कर देंगे। पूरे झारखंड प्रदेश में शिक्षा मंत्री का पुतला दहन करेंगे। पूरे राज्य में चक्का जाम होगा। पूरे झारखंड में एक राज्य स्तरीय उलगुलान करेंगे। शिक्षा मंत्री महोदय को आराम फरमा रहे हैं, बड़का चुस्की लेते हैं सदन के अंदर। स्वास्थ्य मंत्री महोदय जी, इरफान अंसारी जी, कहाँ सुतल है? आप जागिए, आपके विभाग में लूट मची हुई है। अगर आप मंत्री से स्वास्थ्य मंत्री बन भी गए हैं इरफान अंसारी जी, और डेली भाजपा करते रहते हैं। आज आपको बता देना चाहते हैं कि संज्ञान में लेते हुए माटी पुत्र को झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल में 5 मनोनीत सदस्य का मनोनीत किया जाए, अन्यथा जामताड़ा में भी जाकर के विरोध करेंगे, मंत्री का आवास का घेराव करेंगे, चक्का जाम करेंगे और काउंसिल में ताला बंद कर देंगे, हुड़का जाम कर देंगे। इस राज को बाहरी का गोद में बैठने नहीं देंगे। यहाँ का माटी पुत्रों का अपमान होने नहीं देंगे। यहाँ का महापुरुष का अपमान होने नहीं देंगे। चाहे लड़ाई लड़ने के दौरान में देवेंद्र नाथ महतो को हमेशा साक्षी है, आप लोग देखे हैं कि FIR हुआ है, लाठीचार्ज हुआ है, केस हुआ है, मुकदमा हुआ है, जेल हुआ है। अगर झारखंड के स्वास्थ्य विभाग को बचाने के लिए देवेंद्र नाथ महतो को फिर से लाठी खाना पड़ेगा, खाएगा, जेल जाना पड़ेगा, जाएगा, फिर से अटवार जाना पड़ेगा, जाएगा, और FIR भी खाना पड़ेगा, खाएगा, और अभी तो माटी में भी मिलना पड़ेगा, शहीद भी होना पड़ेगा। तो देवेंद्र नाथ महतो शहीद होगा, लेकिन झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंतर्गत जो 120 कॉलेज के छात्र का भविष्य को हम लोग बर्बाद होने नहीं देंगे। हम लोग किसी भी हाल में होने नहीं देंगे। अभी 2 दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी से बात की थी जयराम महतो ने इसी मामले को लेकर के, तो क्या लग रहा है कि जयराम जी जो है फेल होते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। हम लोग तो क्या, हमारे माननीय केंद्रीय अध्यक्ष जी सदन में भी उठाए इस बात को, और हम लोग जिस पार्टी, उसी पार्टी का हम केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष है। वो तो हमारा मुद्दा, हम लोग हर लड़ाई को लड़ रहे हैं, साथ साथ हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। जो लड़ाई को माननीय जयराम महतो जी लड़ रहे थे, उसी लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग एक ही टीम है बाबा, हम लोग साथ साथ लड़ रहे हैं बाबा। जी की बात नहीं ना सुन रहे? अरे स्वस्थ हम लोग सड़क पे उतरेंगे। अब बताइए, सही बात को, सही आवाज को अगर नहीं उठाएंगे स्वास्थ्य मंत्री जी इरफान अंसारी जी, आपको नींद हराम कर देंगे। दिन में भी आपको देवेंद्र नाथ महतो का सपना आएगा, ये चीज जान लीजिए। क्या मजाक बना कर रखे हैं? आप मंत्री बने, इसका मतलब थोड़ी कि आप झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल को बेच दीजिएगा बाहरी गोद में। ये